बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस एजुहब सीकर के इस प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक जानकारी और देना चाहूंगा, प्रिंस एजुहब सीकर के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां पर कॉलेज के साथ ही आपको सिविल सेवाओं की तैयारी का मौका मिलता है। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप कैंपस विजिट कर सकते हैं, अन्यथा हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फोन नंबर्स दिए हैं, उन पर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना देर के आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे मिलेगा एलियंस का संकेत। अब आप सोच रहे होंगे इसका सिविल सेवाओं से क्या नाता है, क्योंकि ये जो संकेत है ये क्वांटम कम्युनिकेशन के रूप में आने वाला है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से हमने 2022 के भी 5 जून के पेपर में देखा कि विज्ञान तकनीक से क्वांटम कंप्यूटिंग से प्रश्न पूछा गया, तो आने वाले समय में क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर प्रश्न आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि वह ब्रह्मांड को जानने की उत्सुकता मानव में जो बढ़ रही है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए कहीं ना कहीं आवश्यक भी हो जाता है। तो आइए बिना देर के इसको समझ लेते हैं, तो फिर एक नया सा टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 दिसंबर सन 1900 को मैक्स प्लांक ने, किसने? मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, विकिरण है, यह ऊर्जा का सतत प्रवाह नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। आप इसको जरा ऐसे समझ पाएं कि यदि मैं प्रकाश की बात करूं, लाइट की बात करूं, तो इनके अनुसार लाइट क्या है? छोटे छोटे, ये याद करिए, इसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट करिए। जब मैंने आपको ब्लॉकचेन पढ़ाया था, जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको ब्लॉकचेन बताया था। और जो ब्लॉकचेन मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि ये कुछ नहीं होते हैं, ये डेटा के ब्लॉक्स होते हैं। और आप ऐसे मान लीजिए, ये एक ब्लॉक है और ये एक चेन, ये एक दूसरा ब्लॉक, और इसमें क्या फिल होता है? डेटा फिल होता है। इससे सरल आप नहीं समझ सकते ब्लॉकचेन को, क्योंकि यूपीएससी और सिविल सेवा परीक्षाओं में एक सामान्य स्तर की जानकारी से हमारा जो प्रश्न है वह सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर देखिए, ये कह रहे हैं लाइट क्या है? छोटे छोटे, ये क्या है? एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या है? एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं पैकेट्स के रूप में क्या होती है? लाइट आती है, ये पैकेट इस सरफेस पे आया, एनर्जी ट्रांसफर करी और खुद बस्ट हो गया। तो यही बता रहे हैं कि ऊर्जा का सतत प्रवाह ना होकर ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया। यह भी बात एक याद रखने वाली है। इसी हाइपोथेसिस ने फिजिक्स वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, और अभी आपको पता चलेगा वह तहलका था क्या, कितना इस एक सिद्धांत और इस एक थ्योरी ने हमें लाभ पहुंचाया। और आज जिस तकनीकी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जिस तकनीकी संसार में हम जी रहे हैं, और जिस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, वह भी यहीं से फिर आप देख पाए, इस चीज को समझ पाए कि इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, उसकी थ्योरी दे पाए। ब्रह्मांड, यूनिवर्स में सब कुछ पार्टिकल या वेव के रूप में चलता है। अभी जो हमने पैकेट्स बनाए थे, देखिए, या तो पार्टिकल या फिर वेव, ये बेटा साइन कर, या फिर वेव के रूप में चलता है। यानी ब्रह्मांड की हर जो वस्तु है वह एक ही समय में कण और तरंग के रूप में होगी। देखिए, आपको सिर्फ सामान्य स्तर की जानकारी दे रहा हूं ताकि आप प्रश्न को कर ले जाएं, बस। क्वांटम फिजिक्स को समझना उतना आसान भी नहीं है और हमारे लिए जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, इसके अपने मायने क्या हैं, क्वांटम फिजिक्स टर्म किसने दिया, इन चीजों से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड होकर ही पढ़ेंगे, और जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है उसी पर बिल्कुल एकदम हम उसी राह पर चलेंगे। इतर चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो समझ पाए इन चीजों को फिर आप, कि हर चीज एक ही समय में कण और तरंग के रूप में। और फिर इसका अर्थ है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की, यानी ब्रह्मांड की हर वस्तु में क्या होगा? कुछ गुण पार्टिकल्स यानी कणों के होंगे, तो फिर कुछ गुण वेव्स के होंगे, तरंगों के होंगे। कुछ गुण वेव्स के होंगे और कुछ गुण पार्टिकल्स के होंगे।
इस तरह हर वस्तु एक ही समय में कण और तरंग के रूप में दिखाई देती है। ये स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं आपके, समझ पाए? यानी क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण भी है और तरंग भी। आने वाले समय में इस पर एक दो टॉपिक और लेने वाला हूं, क्योंकि बहुत तेजी से ये चीजें अभी बदल रही है। आपको पता चलेगा फिर उसमें कहां तक विकास हो गया। अब देखें आप कि क्वांटम फिजिक्स ने वह किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित किया। जिस टोस्टर में सबके घर में होगा, आप ब्रेड सेक रहे हैं, वह क्या है? क्वांटम फिजिक्स ने दिया। पूरा कंप्यूटर वर्ड क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड। यानी अगर हम ये कहें कि क्वांटम फिजिक्स की खोज ना होती, तो साइंटिस्ट ने अगर इसे ना समझा होता, तो आज हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं होते। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से हमारे पास आज कंप्यूटर मौजूद हैं, आज हमारे पास मोबाइल फोन मौजूद हैं, उसी क्वांटम फिजिक्स की देन है। आज हमारे पास ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप, लेजर, वह भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत। वह डिजिटल कैमरा, वह लाइट इमिटिंग डायोड, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में भी क्या किया है? क्वांटम फिजिक्स ने अपना योगदान दिया है। एक एक चीज को समझते जाइएगा, कहीं भी कुछ भी यह पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी चीज क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। आज की जरूरत बन चुका हुआ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वह भी क्वांटम फिजिक्स ने इजाद किया। और तो और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वह एमआरआई, वह भी क्वांटम फिजिक्स की बदौलत पॉसिबल है। और वह फिर अंततः न्यूक्लियर पावर प्लांट, वह आपका, यह भी क्वांटम फिजिक्स की देन है। तो आप समझ पाए कि क्वांटम फिजिक्स ने किस प्रकार हमारे वह एक जीवन को प्रभावित किया है और किस प्रकार से यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो कैसा होगा एलियंस का भेजा संदेश? धरती से परे कोई मानव सभ्यता है या नहीं, यह जानने की उत्सुकता तो मानव को सदैव से रही है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है। यह सवाल विज्ञान और खगोल विज्ञान के लिए बहुत ही अहम है। और ग्लोबल वार्मिंग, धरती पर घटते संसाधनों और मानव भविष्य के लिहाज से भी यह जानकारी फिर बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि हम जो भी मिशन स्पेस में कर रहे हैं, जो हम ब्रह्मांड में जा रहे हैं, जल की खोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। आप समझ पाए इन चीजों को कि पृथ्वी पे वह संसाधन, बढ़ती जनसंख्या का बोझ उन संसाधनों पे, कहीं ना कहीं यह भी एक समस्या का विषय है। और फिर जब समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए मानव को ही प्रयास करना होगा। तो फिर वह विज्ञान और तकनीक के रास्ते से उस समाधान को खोजने का प्रयास करेगा। इसके अलावा पिछले कई दशकों से आम लोगों के बीच भी वह एलियन उत्सुकता और रोमांच का विषय रहे हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आए दिन खबर आपको मिल जाएगी कि वह यूएफओ देखा गया, यूएफओ देखा गया। एलियंस की थीम के इर्द गिर्द काफी काम हुआ है। और फिर आप जानते हैं वह जादू, तो वो तो सभी लोग जानते हैं। तो फिर आप समझ पाए कि हमको उनके बारे में जानना अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी हम एलियंस की नहीं, उनका जो संदेश भेजा जाना है, उस संदेश की जो प्रकृति होगी, अपनी जो नेचर होगा, उसके विषय में बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वह क्वांटम कम्युनिकेशन। आइए जरा, एक हालिया शोध में इसकी संभावना बताई गई है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि अगर कोई परग्रही जीव हमसे संपर्क करें, यानी एलियंस, तो फिर संदेश की सूरत क्या हो सकती है। 28 जून, तारीख पुरानी नहीं है, फिजिकल रिव्यू डी में छपे एक लेख में शोधकर्ताओं ने बताया कि अगर इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता धरती पर क्वांटम मैसेज भेज सकती है, कैसा मैसेज भेज सकती है? क्वांटम मैसेज भेज सकती है, जो फिर अपना रोशनी के पार्टिकल्स या फोटॉन्स के रूप में होगा। क्योंकि ये अपना स्वभाव जो है, इनका मूल स्वभाव है, उसको खोए बिना बहुत लंबी दूरी है, कई प्रकाश वर्षों की, तय कर सकते हैं। और तारों के पार भी ये भेजे जा सकते हैं। तो आप समझ पाए। फिर इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने फोटॉन्स का इस्तेमाल करके इंटरस्टेलर दूरियों के बीच क्वांटम कम्युनिकेशन भेजे जाने की संभावना की पड़ताल की है। इंटरस्टेलर का मतलब तारों के बीच की दूरी। और इस दौरान कई ऐसे फैक्टर्स के असर को भी जांचा गया, जिसने क्या किया, फिर जो फोटॉन है
उनको प्रभावित भी किया। फोटोन का जो डीकोहेरेंस है वह मुमकिन है। और यह होता क्या है, तो फिर यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्वांटम पार्टिकल्स जब अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आएगा तो उनका क्वांटमनेस खो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डीकोहेरेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पार्टिकल यदि अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आया तो फिर वह क्या करेगा, अपने क्वांटमनेस को खो देगा। ठीक, और इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे ग्रहों या आकाशगंगाओं और तारों जैसी एस्ट्रोफिजिकल बॉडीज का वह अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, वह अपना ग्रेविटेशनल एक एरिया, फिर अपने सौर मंडल का वह वातावरण, वह एनवायरमेंट, हमारे सोलर सिस्टम का, फिर वह वैज्ञानिक अभी धरती पर आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन विकसित कर ही रहे हैं। आपको पता है चीन और अमेरिका सब क्वांटम कम्युनिकेशन विकसित करने में लगे हुए हैं लगातार, कि इस तकनीक से वह जानकारी और संदेश भेजा जाए और फिर क्वांटम पार्टिकल्स का हम इस्तेमाल करें उसमें और समझ पाए फिर, और इस तकनीक को हम आगे और भी मॉडिफाई कर पाए और विकसित कर पाए। शोधकर्ताओं का यह कहना है कि चूंकि अंतरिक्ष में पदार्थ का औसत घनत्व धरती के मुकाबले कहीं कम होता है, ऐसे में पार्टिकल्स डीकोहेरेंस के बिना कहीं ज्यादा दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। गणना के मुताबिक प्रकाश जो होता है, खासकर एक्सरे, देखिए नई बात, सुरक्षित रूप से तारों के बीच यात्रा कर सकता है आराम से। और रिसर्च में पाया गया है कि एक्सरे फोटॉन्स न केवल मिल्की वे को, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे, को पार कर सकते हैं, बल्कि लाखों लाख प्रकाश वर्ष या उससे ज्यादा की भी दूरी तय कर सकते हैं। तो पूरा मुद्दा क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम फिजिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इससे जो सामान्य जानकारी मैंने अभी छोटे से वीडियो में आपको बताई, वह सारे स्टेटमेंट याद रखिएगा जो आपके काम के हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, वह सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखिए। बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने आपसे यहां पे डिस्कस किया। अब मेरी ऐसी उम्मीद रहती है कि मैं हर टॉपिक को आपको बताने का प्रयास करता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसे कुछ भी छूट ना जाए, और फिर वह समसामयिकी और करंट अफेयर्स के स्तर पर आप परीक्षा के लिए तैयार हो पाएं और आपको यह भी पता चले कि वह जो विषय या एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में कौन सी चीजें परीक्षा उपयोगी हैं और कौन सी चीजें हमें ड्रॉप करनी है, यह भी आप फिर समझ पाएं। क्योंकि परीक्षा यह जो है, यह जितना ज्यादा ज्ञान और आपकी शिक्षा, नॉलेज और विजडम पे तय होती है, उससे भी अधिक रणनीति पर यह तय होती है कि जिस व्यक्ति और जिस एक एस्पिरेंट को यह पता हो कि वह किस प्रकार से परीक्षा को हल करना है, किस प्रकार से उस 2 घंटे में हमें तनावपूर्ण वातावरण में अपने आप को स्थिर रखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आंसर करने हैं प्रश्नों के, वह एक फिर प्रतियोगी सफल होता है और फिर आगे जाकर मेंस की परीक्षा देता है। और प्रीलिम्स के स्तर पर आप समझ पाए कि चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, और वह इसी तरीके का क्वांटम कम्युनिकेशन और फिजिक्स की जो चीजें धीरे धीरे मैथ ओरिएंटेड आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो कला संकाय यानी आर्ट्स स्ट्रीम जो हमारी है उनके छात्रों के लिए परेशानी तो उत्पन्न करता ही। लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। सारे नए मुद्दे करंट अफेयर्स के जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएंगे, मैं वैसे वैसे आपसे डिस्कस करता जाऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा उपयोगी बनाया जाए इस पूरी सीरीज को। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।